फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे मार्कोविट्ज़ पोर्टफोलियो मॉडल। इसको समझने से पहले आप एक बात समझिए, जैसे कोई भी इन्वेस्टर होता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है। कोई भी इन्वेस्टर है वो क्या चाहता है कि जो पैसे वो इन्वेस्ट कर रहा है उस पर उसे क्या मिले, अच्छा रिटर्न मिले, ठीक है, और रिस्क क्या हो, मिनिमम रिस्क हो। क्योंकि कोई भी इंसान है वो रिस्क कम लेने का इच्छुक होता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहता है, रिटर्न चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा क्या आया था, मार्कोविट्ज़ पोर्टफोलियो मॉडल। ये आया था हमारा 1952 में। कब आया था? 1952 में। इसका मोर फोकस होता है डाइवर्सिफिकेशन पे। अब बात आती है डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, आप बताओ। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है तो देखो, एक लगा लो आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 100 के 100 एक बिज़नेस में लगा दिए और वो बिज़नेस गया डूब, तो आपको तो क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब आपके पैसे भी गए, आपको कोई रिटर्न भी नहीं मिला और आपके सामने एक अनसर्टेनिटी आ गई कि फ्यूचर में रिटर्न कहाँ से होगा, फ्यूचर में क्या करोगे। लेकिन अगर आपने इन्हीं पैसों को 3-4 अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, लगा लो 1-2 से लॉस भी हो जाता और कुछ से रिटर्न भी हो जाता, प्रॉफिट भी हो जाता, तो आपके सामने इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती। तो इसी को डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं कि जब भी आप इन्वेस्ट करो अपने पैसे को कहीं भी, तो डाइवर्सिफाई करके करो, मतलब उसको बांट के करो। एक ही जगह पे सारे पैसे को कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको हमें अलग अलग जगह पे लगाना चाहिए, जिससे हमें रिटर्न भी मिले और जो हमारा रिस्क वगैरह है वो बढ़ जाए, डाइवर्सिफाई हो जाए, ठीक है। इसीलिए कहता है कि जो ये मॉडल था ये किस पर ज़्यादा ध्यान देता था, डाइवर्सिफिकेशन पे। कोरिलेशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। फिर बात आती है कोरिलेशन की, जो भी सिक्योरिटीज़ वगैरह थे उनके बीच में ये कोरिलेशन को लेके चलता था। कोरिलेशन क्या होता है तो देखो, सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी होती है हमारी, देखो सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी होती है, लाइक शेयर्स में हम पैसे लगा दें, ठीक है, हम बॉन्ड्स में लगा दें, हम डिबेंचर्स में लगा दें, यही होती हैं। तो हम एक वैसे देखते हैं कंपनी वगैरह में, तो क्या देखते हैं कि अगर आपको अच्छा रिटर्न वगैरह कमाना है तो हम ये देखते हैं कि हम शेयर्स में पैसे लगाएं, बॉन्ड्स में भी लगाएं, डिबेंचर, मतलब जितना भी पैसा है उनको बांट कर लगाएं, कभी कुछ शेयर्स में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ डिबेंचर्स में, सारा पैसा एक जगह नहीं लगाएं, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे है इस मॉडल में कि जो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं उन्हें कोरिलेशन करना चाहिए, जो भी सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है, जैसे उन्हें, मतलब यहाँ पे हमारा एग्जांपल है, जैसे लाइक उन्हें सारे बैंक में पैसे नहीं लगाने चाहिए, उन्हें कुछ स्टॉक मार्केट में, कुछ हमारे अदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कुछ बैंक्स में, कुछ स्टॉक्स में, ताकि ना एक का लॉस दूसरे से कवर हो जाए। मतलब ये बोलता है कि कोरिलेशन लेके चलो, जितनी भी सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है एक ही सिक्योरिटी को प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा है, फिर आता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब होता है कि जब आप सिक्योरिटीज़ को कोरिलेट करके चल रहे हो तो ऐसी सिक्योरिटीज़ लो जिससे एक सिक्योरिटी तो क्या शो करे, अपवार्ड मतलब उससे कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा हो और दूसरे डाउनवर्ड मूवमेंट शो करे, ठीक है। इसमें 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब 2 चीज़ों पर ज़्यादा मेन फोकस होता है, एक रिटर्न और एक रिस्क। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर है वो ये चाहता है कि उसे अच्छा रिटर्न मिले कम रिस्क में। उसे पता है कि जहाँ पे रिस्क होगा वहाँ पे रिटर्न भी अच्छा होगा, लेकिन कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो रिस्क को अवॉइड करके चलते हैं और रिटर्न को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो जो ये हमारा मॉडल है ये 2 एट्रीब्यूट्स को लेकर चलता है, एक रिस्क और एक रिटर्न। फिर बात आती है परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, हमने डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग भी समझा। अब बात आती है कि परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, तो कहता है कि ऐसा डाइवर्सिफिकेशन जिससे क्या हो, आपका रिटर्न तो बढ़ जाए और आपका रिस्क कम हो जाए, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन। इसे ही हम ये बोल सकते हैं इफ़िशिएंट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है और आपका रिस्क कम होता जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम जैसे हमारी बुक से समझते हैं कि वहाँ पे क्या दिया गया है, भी यही दे रखा है कि ये मॉडल हमारा 1952 में आया था, नेगेटिव कोरिलेशन को लेके चलता है और ये ना रिस्क रिटर्न एनालिसिस रिलेशनशिप बताता है। नेगेटिव कोरिलेशन को प्रेफरेंस देता है कि एक सिक्योरिटी का मूवमेंट बढ़ेगा तो दूसरी का घटेगा। इसकी कंसेप्ट क्या कहती है कि जो मार्कोविट्ज़ पोर्टफोलियो मॉडल है वो बेस्ड है इस फैक्ट पे कि जो इन्वेस्टर हैं वो मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं अपने रिटर्न को, इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करके रिटर्न बढ़े लेकिन जो रिस्क है वो कम हो उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें यही दे रखा है कि ये 2 फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स पे है, एक रिटर्न और एक रिस्क। अब बात आती है इसकी अजम्पशंस की भी कि ये किन किन अजम्पशंस को लेके चलता है हमारा ये मॉडल।
तो पहला है मीन्स रिटर्न एंड रिस्क। हमने पढ़ लिया कि ये दो चीज़ों को ही बेस लेके चलता है, एक रिटर्न और एक रिस्क। कहता है कि इस मॉडल का ये इवेलुएट करना इन्वेस्टमेंट के जो भी रिस्क हैं, जो भी रिटर्न है उसको, क्योंकि ये दो ही एट्रीब्यूट्स को लेके चलता है, इसीलिए इसको हम मीन्स वेरिएंस क्राइटेरिया ऑफ मार्कविज या फुल कोवेरेंस मॉडल भी बोल देते हैं। फिर दूसरा है इन्वेस्टर आर रिस्क अवर्स। देखो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी इन्वेस्टर होता है वो रिस्क नहीं लेना चाहता लेकिन रिटर्न चाहता है। तो यही बोल रखा है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क को अवॉइड करते हैं और क्या चाहते हैं कि मतलब इतना ही रिस्क हो जिसको कवर कर पाए और उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। उनका बिहेवियर इस टाइप का होता है कि रिटर्न अच्छा चाहिए लेकिन रिस्क मिनिमम हो। ठीक है, दूसरा हमारा ये कहता है। अब आता है हमारा तीसरा। तो तीसरे जो हमारी एजम्पशन उसमें कहता है इन्वेस्टर आर यूटिलिटी मैक्सिमाइजर। देखो यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है वो सेटिस्फैक्शन जो एक हमारे इन्वेस्टर को मिल रहा है। तो कहता है कि जो ये मॉडल है ये इस ओपिनियन पे बेस है कि जो इन्वेस्टर है ना वो हमेशा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। मतलब जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, मतलब जो डिसीजन वो ले रहे हैं, जहाँ पे वो अपना पैसा लगा रहे हैं, वहाँ से उन्हें क्या मिले? मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, मतलब मैक्सिमम रिटर्न मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिस्क पर। कहता है कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए इन्वेस्टर क्या करते हैं? कंटिन्यूसली भाई अपनी सिक्योरिटीज़ वगैरह को सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं। कभी किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, कभी किसी में, मतलब जहाँ पे भी रिटर्न अच्छा दिखे ना वो उन्हीं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बात आती है कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज़ की। अलग अलग सिक्योरिटी के बीच में क्या होना चाहिए? कोरिलेशन होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सिक्योरिटी अलग अलग टाइम पे अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती हैं। डाइवर्सिफाई करो रिस्क को, कि उनको बांट दो जहाँ से अच्छा रिटर्न मिले ना उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि आप एक ही सिक्योरिटी में सारे पैसे लगा दो और बाद में आप रिस्क के कारण फेल हो जाओ, आपको रिटर्न अच्छा ना मिले, लॉस हो जाए, तो वही बात है। इसलिए डाइवर्सिफाई करो ताकि आपका रिस्क भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाए। एग्जिस्टेंट ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो। एफिशिएंट पोर्टफोलियो मतलब जहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न हो और रिस्क कम हो, मतलब जो लेवल ऑफ रिस्क वहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल जाए वो एफिशिएंट होगा। ठीक है, जैसे इसने कुछ मतलब मार्कोविज मॉडल के कुछ और भी पॉइंट्स बताए हैं कि ये किन किन अजम्पशंस को लेके चलता है। जैसे इन्वेस्टर का गोल हमेशा ये रहता है कि जहाँ पे जो रिस्क है ना वो अवॉइड हो और मतलब रिटर्न अच्छा हो। जो मार्केट है वो इफिशिएंट होना चाहिए। जितने भी इन्वेस्टर हैं उन्हें सभी फैक्ट्स की नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। जितने भी इन्वेस्टर है वो मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न कमा पाएँ और जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने मतलब की है उस पर वो रिटर्न को अचीव कर पाएँ। इन्वेस्टर अज्यूम करता है कि जहाँ पे रिस्क कम होगा वहाँ पे रिटर्न है ना वो भी कम होगा। इन्वेस्टर अपने रिड्यूस को कम कर पाएँ और इन्वेस्टमेंट को ऐड कर पाए अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, जो रेट ऑफ रिटर्न होती है ना और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं फाइंड आउट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी है बुरी है इस चीज़ को। इससे आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।